Assalamu alaikum dear students, welcome to our YouTube channel CED Engineering Academy। So dear students, आज की इस वीडियो में हम शेयरिंग स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए बीम ये पढ़ेंगे। ठीक है, एक बीम है उसका क्रॉस सेक्शन जो हम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम एक एरिया लेते हैं उसके लिए हम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और उसका डायग्राम भी ड्रा करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारे पास डिफरेंशियल एरिया हो और ये उसका जो सेक्शन है क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक इस तरह बीम है, ठीक है, 3 डायमेंशनल में ड्रा करता हूँ। इस तरह का हमारे साथ एक बीम है, इस एरिया के लिए हम ये शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बड़ा करके लिखा है इस एरिया को। इसका जो मिड है ये उसका मिड लाइन है और इसको हमने न्यूट्रल एक्सिस का है। ठीक है, ये इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंट्राइड भी इधर है और सेंट्राइडल एक्सिस भी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी है, न्यूट्रल एक्सिस भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर हमने जो एरिया लिया हुआ है इसको डिफरेंशियल एरिया हमने नाम दिया हुआ है और इस एरिया के भी ज़ाहिरी बात है उसका अपना सेंट्राइडल होगा। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से लेकर इस एरिया के सेंट्राइडल तक जो डिस्टेंस है उसको हमने वो बार कहा हुआ है और इसके यहाँ तक ये एरिया जहाँ से शुरू हो रहा है उससे लेकर न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हमने वाई कहा हुआ है। ये वाई बार नहीं, ये वाई, ये इधर तक ये वाई है, सही है। और उसके साथ साथ हमारे साथ ये जो पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका जो हाइट है वो एच है, तो उसके न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक जो हाइट होगा वो h/2 होगा। ठीक है, इसी तरह बॉटम तक भी न्यूट्रल एक्सिस से लेकर बॉटम तक भी वो भी h/2 होगा। उसके बाद हम हमारे साथ देखो यहाँ तक तो h/2 हो गया, लेकिन ये वाला डिस्टेंस फिर कितना होगा, ये जो डिफरेंशियल एरिया का जो हाइट है वो कितना होगा। अगर हम इससे ये हाफ से ये वाई माइनस कर लें, देखो ये हाफ नहीं है, इससे अगर ये माइनस कर लो तो आपके साथ ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, h/2 माइनस वाई हो जाएगा, ये वाला हाइट। उसके बाद हमारे साथ अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें, ठीक है, उसका हाफ ले तो हमारे साथ यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। देखो h/2 माइनस वाई का हाफ, ये वाला डिस्टेंस, और h/2 का हाफ हमारे साथ ये वाला h/2 जो है ना उससे अगर हम वाई माइनस कर ले, ये वाला माइनस कर ले तो हमारे साथ ये आ जाएगा, और अगर इसका हाफ ले तो हमारे साथ इधर तक आ जाएगा। ये हम क्यों लेते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हम इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लेते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया किस चीज में रिक्वायर्ड है, वो इस शेयर के फार्मूले में। देखो शेयर का फार्मूला हमारे साथ क्या है, ट्रा इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय आई बी। ये हमारे साथ शेयरिंग फोर्स है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द होल रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ये बी जो है ये इस डिफरेंशियल एरिया का विड्थ है, सही है। और यहाँ पर क्यू जो है ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, वो हमारे साथ बराबर होता है ए इंटू वाई बार। वाई बार क्या होता है यहाँ पर, वो हमारे साथ इस न्यूट्रल एक्सिस से लेकर सेंट्राइडल इस डिफरेंशियल एरिया के सेंट्राइड तक वर्टिकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, वाई बार। तो देखो यहाँ पर हम पहले फाइंड करेंगे इस डिफरेंशियल एरिया का एरिया, फिर वाई बार फाइंड करेंगे। इसका एरिया हमारे साथ लेंथ वेड्थ इंटू हाइट है। ठीक है, इसका एरिया हमारे साथ वेड्थ इंटू हाइट है। वेड्थ इस एरिया का हमारे साथ यहाँ पर बी है और हाइट हमारे साथ ये वाला इस जो डिफरेंट एरिया जो है इसका हाइट होगा, वो हमारे साथ क्या था h/2 से जो हम वाई माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया वेड्थ इंटू हाइट h/2 माइनस वाई, और ये भी इसका वेड्थ हो जाएगा। उसके बाद हमें वाई बार चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ क्यू ए वाई बार के बराबर है। वाई बार हम किस तरह फाइंड करेंगे, वह बार जो है ना, देखो यहाँ वह बार दो हाइट्स और मुश्तमिल है। एक तो ये वाला, ठीक है, ये सेंट्राइड ये डिफरेंशियल एरिया का जो हाइट है इसका हाफ, ठीक है, और उसका एक ये डिस्टेंस वाई के बराबर है। तो मैं इधर ये लिख सकता हूँ कि 1/2 इंटू h/2 माइनस वाई, जो कि इसका हाफ है, प्लस ये डिस्टेंस जो कि वाई है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इस हाइट का हाफ ये आ जाएगा प्लस वाई, तो हमारे साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा। देखो यहाँ पर हाफ h/2 माइनस वाई प्लस वाई, ये हमारे साथ ये डिस्टेंस तो हमने निकाला है, तो इसका हाफ हमारे साथ ये वाला आ जाएगा, ये डिस्टेंस। उसके साथ ये ऐड कर लो, वाई ऐड कर लो, तो आपके साथ ये वाई बार आ जाएगा। तो ये हमारे साथ उसकी वैल्यू है वाई बार की। ठीक है, ये यहाँ पर ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो दोनों के साथ, फिर उसका एलसीएम निकालो वाई वाई का, इसको सिंप्लीफाई करो तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर मैं ये एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, आखिर में आपके साथ वाई बार का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू h/2 प्लस वाई। अब ये वाई बार और एरिया इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपके साथ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हाफ जो है ना 1/2, ये इधर बाहर ले आओ, ये b/2 हो जाएगा,
और h/2 माइनस हुआ, h/2 प्लस हुआ, ऐसे हमारे साथ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर h स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इस क्यू को इस फार्मूले में पुट कर लो, ठीक है, इस फार्मूले में पुट कर लो क्यू को। यहाँ पर हमारे साथ रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज के बराबर है, वो बराबर है bh³ डिवाइडेड बाय 12। सही है, तो यहाँ पर ये इसका b हो जाएगा, ये h³ और 12। सही है, हमारे साथ ये b जो है ना, ये इसका विड्थ है एरिया का, डिफरेंशियल एरिया का, क्योंकि जरा ये वैल्यू पुट कर लो b/2 इंटू h स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कुछ कटिंग्स करनी है, उसको गौर से आप लोग देखो, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सी वैल्यूज कट हो रही है। देखो ये भी जो है ना, ये फार्मूला ये भी और ये भी कट रहा है। सही है, ये कट जाएंगे और 12 डबल डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 पे डिवाइड होगा जो, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6v डिवाइडेड बाय bh³, ये तो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद h स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारे साथ इसका रिजल्ट सेक्शन का हमारे साथ ये इक्वेशन बन गया। तो अब देखो यहाँ पर वेरिएबल वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये सेकंड डिग्री का है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होगा वो पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये सेकंड डिग्री का है, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि कौन से एरिया पर हमारे साथ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने कैलकुलस में पढ़ा है मैक्सिमम, इसको फाइंड करने के लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -2 y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अगर y हम फाइंड करना चाहे इससे, तो y 0 आएगा हमारे साथ। इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू 0 हो तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो y यहाँ पर 0 पुट कर लो आप लोग। 0 का पुट करने का मतलब ये है कि न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस 0 होगा, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये है। तो जब ये हम इसमें पुट करेंगे, इससे हमारे साथ ये वैल्यू 0 हो जाएगी, h स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये h स्क्वायर और ये कट जाएंगे, यहाँ पर h रह जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, 3/2 रह जाएगा, v/bh आ जाएगा हमारे पास। इससे हमारे साथ 1.5 वैल्यू आंसर आती। अब v/bh जो है ना, यहाँ पर ये v/bh जो है ना हमारे साथ, यहाँ पर शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय bh हमारे साथ किया था। bh जो है ना, ये हमारे साथ एरिया है, ठीक है, इस डिफरेंशियल एरिया है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे साथ इसका एरिया है। तो हमारे साथ यहाँ पर यानी शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हमारे साथ एवरेज शेयर स्ट्रेस बन जाएगा हमारे साथ। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग ये कहते हो कि यार अगर किसी पॉइंट पर भी हमने शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर लो, ये आ जाएगा। तो ये आंसर गलत होगा, वो आंसर नहीं आता। ये हर सेक्शन पर ये वेरी कर रहा होता है, कुछ एक्सिस पर ये मैक्सिमम होता है, कुछ पर मिनिमम होता है, ठीक है। ये हमारे साथ एवरेज शेयर है, ठीक है, b/h। ये हमारे साथ यहाँ पर एरिया हो जाएगा, v जो है वो फोर्स हो जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं एवरेज शेयर स्ट्रेस। सही है, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और उसके बीच में रिलेशन बन गया, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस पर ये 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो एवरेज स्ट्रेस से, शेयर स्ट्रेस से 1.5 टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि इसके न्यूट्रल एक्सिस से टॉप पर और बॉटम पर ये शेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस पर तो मैक्सिमम आ रही थी 1.5 टाइम एवरेज शेयर के, लेकिन इन बॉटम और टॉप पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर टॉप पर हमारे पास इसका डिस्टेंस y से, ये न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारे साथ h/2 है और बॉटम तक -h/2 होगा। तो इसमें अगर हम प्लस या माइनस पुट कर ले, यहाँ पर देखो इस फार्मूले में y स्क्वायर की जगह अगर हम +h/2 पुट कर ले या -h/2 पुट कर ले, तो उससे तो हमारे साथ वैसे भी आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो h/2 जो हम यहाँ पर पुट करेंगे या -h/2, ये है h स्क्वायर बाय 4 माइनस इस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये h स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, तो दोनों 0 कर जाएंगे। ये वैल्यू 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 होता है। और हमें इस डेरिवेशन से ये पता चल गया कि यहाँ पर जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो पैराबोलिकली वेरीज कर रहा है, ठीक है, पैराबोलिकली जा रहा है। और ये मैक्सिमम कहाँ होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, और 0 आउटर मोस्ट फाइबर जो है या ये वाला बॉटम वाला या टॉप वाला, वहाँ पर 0 होगा। तो अगर हम इसका शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करें इस पेज पर, तो ये इस तरह पैराबोलिकली आएगा, ठीक है। और इस न्यूट्रल एक्सिस पर हमारे साथ ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसका शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगा।
ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम होगा इसका शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर हमारे साथ टर्म मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह इसका वो बन जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आप लोगों ने इसे सीखा होगा। ये पेपर में हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आंसर दूं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।